قرآن کی 30ویں सूरत सूरत الروم एक ऐसी सूरत है जो उस वक्त नाजिल हुई जब दुनिया की एक बहुत बड़ी सल्तनत समझें कि अपने घुटनों पर आ चुकी थी। ये एक ऐसी पेशन गोई से शुरू होती है जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन लगती थी, और फिर ये हमें दावत देती है कि हम कायनात में, अपने रिश्तों में और ख़ुद अपनी ज़िंदगी के सफ़र में छिपी निशानियों को देखें। तो चलें ज़रा इसमें गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताती है। सूरत का आगाज़ ही इन हैरानकुन आयात से होता है। ज़रा सोचें, ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये एक ऐसी पेशनगोई थी जो उस वक्त की सबसे बड़ी फौजी और सियासी हकीकतों के बिल्कुल खिलाफ जा रही थी। ये एक ऐसा ऐलान था जिसने इस सूरत के गहरे पैगाम की बुनियाद रखी। अच्छा, इस पेशनगोई की असल ताकत को समझना है ना, तो हमें उस जमाने में वापस जाना होगा जब ये नाजिल हुई थी। यानी उस वक्त दुनिया का नक्शा कैसा था। तो उस वक्त दुनिया समझें कि दो सुपर पावर्स के बीच बटी हुई थी। एक तरफ ईसाई रोमी सल्तनत और दूसरी तरफ आतिश परस्त फारसी सल्तनत। जब फारसियों ने रोमियों को बहुत बुरी शिकस्त दी तो मक्का के मुशरिकीन ने खूब जश्न मनाया। क्यों? क्योंकि वो फारसियों को अपने नजरियात के ज्यादा करीब समझते थे। दूसरी तरफ मुसलमानों को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो अहले किताब होने की वजह से रोमियों से एक तरह का रूहानी ताल्लुक महसूस करते थे। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो और भी ज़्यादा गैर मामूली हो जाती है। कुरान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि रूमी जीतेंगे, बल्कि एक टाइम फ्रेम भी दे दिया। लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बिदअ सिनीन, जिसका अरबी में मतलब होता है 3 से 9 साल का अरसा। ये सिर्फ कोई उम्मीद नहीं थी, बल्कि एक वक्त की पाबंद गारंटी थी जो इस पैगाम के इल्हामी होने पर एक गैर मुतज़लज़िल एतमाद को ज़ाहिर करती है। और फिर तारीख ने देखा कि ये पेशिनगोई हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। ठीक उसी टाइम फ्रेम के अंदर रोमियो ने एक हैरानकुन वापसी की और फारसियों को शिकस्त दे दी। ये वाक़या अपने आप में इस सूरत में पेश की गई पहली बड़ी आयत यानी निशानी बन गया। तो इस एक तारीखी निशानी के बाद अब ये सूरत हमारा ध्यान एक बड़े कैनवस की तरफ ले जाती है। ये हमें दावत देती है कि हम इन लातादाद निशानियों पर गौर करें जो हमारे चारों तरफ पूरी कायनात में बिखरी पड़ी हैं। ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? खुद हमारी अपनी ज़ात से। ज़रा सोचें तो, बेजान मिट्टी से एक ऐसी मखलूक बनाई गई जो सोचती है, महसूस करती है और पूरी ज़मीन पर फैल जाती है। ये तब्दीली खुद अल्लाह की तख्लीकी ताकत की एक कितनी गहरी निशानी है। फिर सूरत हमें इंसानी रिश्तों की गहराई में ले जाती है। मियाँ बीवी के बीच का जो ताल्लुक़ है, ये जो सुकून, मोहब्बत और रहमत हम इस रिश्ते में पाते हैं, ये सिर्फ कोई इत्तेफाकी जज्बात नहीं है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक निशानी है जो हमारे दिलों में रख दी गई है। अब देखेंगे कैसे बात हो रही है इस बेपनाह वैरायटी की जो हमें हर तरफ नजर आती है। आसमानों और ज़मीन की वुसअत से लेकर हमारी ज़ुबानों और हमारे रंगों के फ़र्क तक, हर इख्तिलाफ, हर तनव्वो एक ही खालिक की तरफ इशारा कर रहा है। और फिर कुदरत का एक सबसे ड्रामाई मंजर, आसमान में कड़कती बिजली जो डराती भी है और उम्मीद भी दिलाती है, और बारिश जो सूखी बेजान ज़मीन में एकदम नई जिंदगी फूंक देती है। ये सिर्फ एक मौसमियाती चक्कर नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने मरने के बाद दोबारा जी उठने की एक जिंदा मिसाल है। अच्छा, तो कायनात की इन बड़ी बड़ी निशानियों से हटकर अब सूरत हमें कहती है कि ज़रा अपने अंदर झांको, यानी एक इंसान की अपनी ज़िंदगी के सफ़र में कौन सी निशानियां हैं। यहाँ सूरत हमें जैसे एक आईना दिखा रही है, हमारी अपनी ज़िंदगी का आईना। हम सब इसी रास्ते से गुजरते हैं, बचपन की मुकम्मल कमज़ोरी से शुरुआत, फिर जवानी की ताकत का उरूज और फिर वापस बुढ़ापे की कमज़ोरी की तरफ लौटना। ये पूरा दायरा खुद अल्लाह की कुदरत की एक बहुत गहरी निशानी है जो हमें बनाता है, संभालता है और आखिर में वापस ले लेता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी को कहीं दूर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी अपनी ज़िंदगी का ये पूरा सफ़र, इसके ये सारे उतार चढ़ाव एक आला मंसूबे की एक नाकाबिले तरदीद गवाही हैं। तो ये सारी निशानियां क्या ये बस ऐसे ही हैं? नहीं, इनका एक मकसद है। ये हमें एक बहुत बड़ी बुनियादी सच्चाई की तरफ बुला रही हैं। और वो सच्चाई क्या है? वो छुपी है फितरा के तसव्वुर में। फितरा क्या है? ये समझें कि हर इंसान के अंदर एक इनबिल्ट कंपास है, एक कुदरती झुकाव है जो एक खालिक को मानता है। ये वो रूहानी सेटिंग है जिसे अगर बैरूनी चीज़ें ख़राब ना करें तो वो हमेशा सीधी तौहीद की तरफ इशारा करती है। सूरत की दावत इसी असली कुदरती हालत की तरफ वापस आने की है। और यही इस सूरत का मरकज़ी पैगाम है कि अपनी ज़िंदगी को इस फितरी झुकाव, इस अंदरूनी आवाज़ के साथ सीधा कर लो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराने से इनकार कर दो। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, यानी
ان نشانیوں کو ماننے یا نہ ماننے کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں آیات 15 اور 16 میں دو بالکل الگ راستے دکھائے گئے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان کا انجام ایک خوشگوار باغ ہے، اور دوسری طرف وہ جنہوں نے انکار کیا اور نشانیوں کو جھٹلایا، ان کا انجام سزا ہے۔ بات بالکل واضح ہے۔ اور اس دن کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے آیت 57 میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر کام نہیں آئے گا، یہ حتمی جواب دہی کا دن ہوگا۔ تو آخر میں سارا معاملہ آ کر اس ایک سوال پر رک جاتا ہے۔ دنیا کو دیکھنے کے دو نظریے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ بس ایسے ہی ہو رہا ہے، محض اتفاق ہے، یا پھر ہر چیز میں، ہر واقعے میں ایک گہرا مطلب اور ایک پیغام چھپا ہے؟ سورۃ الروم یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔